हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसका 4th लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं, जो कि है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। आप जानते हैं कि हाल ही में 2021 के जितने भी नोबेल प्राइज थे सारे मिल चुके हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की नोबेल प्राइज कहां से शुरू हुई और कैसे दिए जाते हैं, और 2020 और 2021 में जिस जिसको भी नोबेल प्राइज मिले हैं और जिस इंडियंस को भी मिले अपन पूरा कवर करेंगे। तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले तो अपन देखते हैं कि नोबेल प्राइज दिए कहा जाते थे। सबसे पहले आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्लियर? तो इन्होंने, इनका जब लास्ट टाइम चल रहा था, ये देखिए, डायनामाइट इज द मोस्ट फेमस इन्वेंशन बाय अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा जो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था उसी में। तो इनका जब 27 नवंबर 1985 में इन्होंने अपनी विल रखी थी, विल मतलब अपनी वसीयत लिखी थी कि जितना भी इन्होंने पैसा कमाया अपनी पूरी लाइफ में उसके द्वारा क्या करिए, नोबेल फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट कीजिए। और नोबेल फाउंडेशन क्या करेगी? नोबेल फाउंडेशन जो नोबेल प्राइज है इनको देगी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइक्लो, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के लिए नोबेल प्राइज का क्या करा था? स्थापना करी थी। उसके बाद आप जानते हो कि एक प्राइज और रह गया आपका रिमेनिंग, जो कि है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि जैसे अपना सेंट्रल बैंक क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसी तरीके से स्वीडन का, जहाँ पे ये अल्फ्रेड नोबेल जी रहते थे, जहाँ पे उनका नेटिव प्लेस था, वहीं पे एक उनका सेंट्रल बैंक था जिसे बोलते हैं रिसविक बैंक ऑफ स्वीडन। ठीक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक था। तो उन्हें उन्हीं की याद में कितना 1901 में प्राइज कौन सा रखा था? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जितनी भी जो स्वीडन इनकी अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 1901 से देना शुरू किया था। ठीक है, शुरुआत में तो यही दिए जाते थे केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ठीक है, फिर सेंट्रल बैंक में नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थी उन्हीं की याद में एक और प्राइज बना दिया था जिसे अपन बोलते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो 1901 में से वो भी देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जितने भी नोबेल प्राइज होते हैं, जितने भी सारे नोबेल प्राइज मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में मिल जाते हैं। मगर जो पीस का नोबेल प्राइज है ये कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है, जो कि ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल क्या? ओस्लो है। वहां पे क्या दिया जाता है आपको? नोबेल प्राइज जो पीस का होता है। बाकी सारे आपको कहाँ पे इनकी सेरेमनी कहाँ पे होती है? स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को ये प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, अभी तो केवल अनाउंसमेंट हुआ है कि इनको 2021 का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अब किस किस को दिया जाएगा जी, अभी आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो हर साल 10 दिसंबर को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका जो पीडीएफ है, ये लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से लिंक का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो हिंदी में कंफर्टेबल हो वो हिंदी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश आपको इंग्लिश इसके पहले जो स्लाइड्स थी वो इंग्लिश में थी। ठीक है, तो अब अपन करते हैं, देखते हैं कि जो नॉर्वेजियन कमेटी है इसके द्वारा कौन सा प्राइज दिया जाता है। जो आपने देखा था कौन सा वाला, जो पीस का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है, बाकी सारा स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ऑल नोबेल प्राइजेस आर अवार्डेड इन स्टॉकहोम स्वीडन। ठीक है, सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल जो नोबेल प्राइज है पीस में है वो कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे में। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? नॉर्वे में। अब आपके दिमाग में आएगा कि नॉर्वे में क्यों दिया जाता है, इसको क्यों नहीं दे दिया जाता? इसको भी स्टॉकहोम में दे दीजिए, क्यों सारे आप वहां पे दे रहे हैं? तो ये क्या अलग से आपने एक नया रीति रिवाज बना रखा है कि हम नॉर्वे में पीस का दिएंगे? क्यों दिया जाएगा? जब अल्फ्रेड नोबेल जिंदा थे ना, जब अल्फ्रेड नोबेल अलाइव थे, तो जो नॉर्वे था और जो स्वीडन था ये एक ही राजा के अंदर काम थे, मतलब एक ही पूरी इनकी टेरिटरी थी। तो उनकी याद में मतलब नॉर्वे और स्वीडन एक ही क्षेत्र था बाद में, जब मगर अब ये दोनों अलग हो गए, नॉर्वे अलग हो गया और स्वीडन अलग हो गया। ठीक है, तो इन ये देखिए, द अल्फ्रेड नोबेल वाज अलाइव, नॉर्वे एंड स्वीडन वेयर यूनाइटेड एज वन मोनार्की। ठीक है, इन दोनों में एक ही थे, ये पूरा राजवंश, पूरा एक ही राज्य था। तो उन्हीं की याद में इसको नॉर्वे में पीस वाला देने लगे। क्लियर? तो याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है कि नॉर्वे वाला जो कौन सा अवार्ड है नोबेल प्राइज जो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सब तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, ये केवल ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है जो कि पीस से है। ठीक है, तो आप जानते हो, आपको वो होगा कि आखिर दिया क्या जाता है नोबेल प्राइज में, क्या दिया जाता है? एक तो ये देखा जाता है, ये जो नोबेल की अल्फ्रेड नोबेल का एक जो मेडल दिया जाता है। क्लियर? एक जो मेडल है ये दिया जाता है, ये देखिए, गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और एक सम ऑफ मनी दिया जाता है। मतलब एक कोई निश्चित अमाउंट पैसा दिया जाता है, मगर ये पैसा कंफर्म नहीं है कितना दिया जाएगा। इसे डिसाइड कौन करेगा? इसे जो नोबेल कमेटी है, नोबेल फाउंडेशन, ये हर साल डिसाइड करती है कि किसको ये कितना अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, हर साल ऊपर नीचे होता रहता है ये। ठीक है, अब बात आती है कि ये मरणोपरांत दिया जा सकता है कि नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो पोस्टहेमसली होता है, मतलब मरने के बाद किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। ठीक है, नोबेल प्राइज कभी भी किसी को पोस्टहेमसली नहीं दिया जाता, मरणोपरांत कभी नहीं दिया जाता। ठीक है, मगर कहीं अवार्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है और उसके बाद कोई वो मर चुका है, मतलब उसकी डेथ हो गई, तो ये अवार्ड आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इफ अ पर्सन डाइज आफ्टर द अनाउंसमेंट बिफोर गेटिंग द अवार्ड
देन द अवार्ड इज अवार्ड, मतलब प्राइज उसको दे दिया जाता है। अब आप में आपके उसमें मन में आएगा कि ये अवार्ड कितने लोगों को दिया जा सकता है एक बार में, ठीक है। तो मैक्सिमम ये एक बार में तीन उनको दिया जा सकता है, मतलब 3 इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तौर पे 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। मगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपने देखा होगा ये संस्थाओं को भी दिया जाता है, मगर संस्था में तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो संस्थाओं को दिया जा सकता है ये, भले ही उसमें 3 से ज्यादा को मेंबर्स हो, मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे उसमें 3 से ज्यादा कहीं मेंबर है तो भी दिया जा सकता है। मगर कि कभी भी कोई इंडिविजुअल, मतलब किसी व्यक्तिगत तौर पे 3 लोगों से ज्यादा ये कभी भी किसी को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये देखिए हर साल नोबेल प्राइज की सेरेमनी कब होती है? द नोबेल प्राइज सेरेमनी इज अवॉर्डेड 10 दिसंबर, ठीक है। हर साल 10 दिसंबर को इसकी सेरेमनी होती है। अभी जो अनाउंसमेंट हुए हैं ना, जो अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुए हैं, इनको दिया कब जाएगा? इनको दिया जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक है। तो 10 दिसंबर को ये फिर से आपके न्यूज में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सबसे यंगेस्ट कौन है जिसको अभी तक नोबेल प्राइज मिला, और सबसे ओल्डेस्ट कौन है जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। जो सबसे यंगेस्ट है वो मलाला यूसुफजई हैं, जिनको 2014 का 2014 का पीस अवार्ड मिला था, ठीक है, नोबेल पीस अवार्ड। अब अपने एक इंडियन थे जिनको इनके साथ नोबेल प्राइज मिला था, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 2014 में इनके साथ नोबेल प्राइज जो इंडियन थे वो किसको मिला था और किस लिए मिला था, ठीक है। और ये देखिए जो ओल्डेस्ट है वो कौन है? जॉन बी गुल्डन इनफ, ठीक है। इनको कब मिला था? जो 2019 का नोबेल प्राइज था केमिस्ट्री का, वो इन्हें मिला था, ठीक है। ये है मलाला यूसुफजई, ठीक है, पाकिस्तान से ये बिलोंग करती हैं। और दूसरी कौन है? जॉन बी गोल्डनफ, इनको काय का मिला था? केमिस्ट्री का, क्लियर। तो ये सबसे यंगेस्ट है, याद रखना ये सबसे यंगेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा इनको 17 की एज में, मतलब 17 साल की थी तभी इनको मिल गया था, और इनको 97 की एज में मिला था, ठीक है। और ये केमिस्ट्री, इनको कौन सी फील्ड से मिला था? केमिस्ट्री। अब अपन देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स अभी तक नोबेल प्राइज क्या आप देखते हो एक बार मिल जाता है, मगर बहुत से कोई ऐसे पर्सनैलिटीज हुई हैं जिनको एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसको मिला अपन ये भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए ये 6 लोग हैं जिनको अभी तक पूरा नोबेल प्राइज जो एक से ज्यादा बार मिल चुका है, ठीक है। तो ये पहले आप ये देखिए, इनकी फोटो देखिए तो आप और कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। ये देखिए ये सबसे पहले जे बाइडेन जी को, ठीक है, जे बाइडेन जी को मिला है 2 बार नोबेल प्राइज, ठीक है। मैडम एम क्यूरी को मिला है, मैडम क्यूरी जी को मिला है, क्लियर। उसके अलावा एल पूलिंग जी को मिला हुआ है, ठीक है। एफ सेंगर, इनको भी 2 बार मिला हुआ है। आप ये देख रहे हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, ये कमेटी है, इसमें मतलब मेंबर 3 से ज्यादा, मगर कमेटी इसको भी मिल जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। ये अभी तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाली कमेटी है, ठीक है। 3 बार इसको नोबेल प्राइज मिला। अभी तक आप सब देख रहे हैं सबको 2-2 बार मिला, मगर इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजीज फॉर एजेंसी फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, इसको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, क्लियर। तो ये देखिए अब ये डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये जे बाइडेन जी हैं, ठीक है। जे बाइडेन, इनको कितनी बार मिला हुआ है? इनको 2 बार मिला हुआ है। एक तो 1956 में फिजिक्स के लिए मिला और 1972 में केमिस्ट्री के लिए मिला है, क्लियर। इसके बाद मैडम क्यूरी जी हैं, इनको कब मिला है? फिजिक्स के लिए 1903 में मिला है और केमिस्ट्री में 1911 को मिला है, ठीक है। ये लेडी हैं जिनको क्या 2 बार नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, क्लियर। एल पुलिंग जी को मिला हुआ 2 बार, एक बार केमिस्ट्री के लिए, एक बार पीस के लिए, क्लियर। फिर एफ सेंगर जी को मिला हुआ है केमिस्ट्री में 1958 में और केमिस्ट्री के लिए 1980 में। अब ये देखिए इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस, इसको कितनी बार मिला है? पीस के लिए 1917, 1944 और पीस के लिए 1963, ठीक है। 3 बार कंटिन्यूअसली पीस के लिए अवार्ड ले चुका और एक इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 बार मिला है, ठीक है। और ये देखिए यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, इसको कितनी बार मिला? इसको 2 बार मिला पीस के लिए, क्लियर। तो इनको मल्टीपल टाइम्स मिल चुका है, ठीक है। अभी तक आपने देखा एक बार नोबेल प्राइज मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बात होती है, इनको तो मल्टीपल टाइम्स मिला हुआ है, क्लियर, ठीक है। ये उनका फोटो है तो आपके लिए और कंफर्टेबल होगा, आप अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं कि किसको कितनी बार नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। 2-2 बार मिला, इसको याद रखना 3 बार नोबेल प्राइज मिला। पूछ सकता है कि ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच गॉट नोबेल प्राइज थ्राइस, ठीक है। तो कौन सी? इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। अब अपन मूव ऑन करते हैं, इंडिया में किस किस को अभी तक नोबेल प्राइज मिले, ठीक है। कौन कौन से भारत के नागरिक थे जिनको नोबेल प्राइज मिला? तो सबसे पहले अपने यहाँ किसको नोबेल प्राइज मिला हुआ था? आप जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1930 में 1913 में उनकी जो किताब थी जिसके नोबेल थी, क्या नाम था उसका? गीतांजलि, तो इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। सीवी रमन जी को मिला है फिजिक्स के लिए 1930 में, ठीक है, फॉर हिज वर्क फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जिसे अपन रमन इफेक्ट कहते हैं, आपने फिजिक्स में एक कंसेप्ट सुना होगा रमन इफेक्ट, ठीक है। तो लाइट स्कैटर होती है जिसकी वजह से अपन को आकाश ब्लू दिखता है, अपन कहते हैं ना कि आकाश ब्लू दिखता है, वो इन्हीं की स्कैटरिंग की वजह से मिलता है, जिसे अपन रमन इफेक्ट कहते हैं, सीवी रमन, क्लियर। और सेकंड मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है, इनको लिए पीस के लिए मिला था, ठीक है। मैसिडोनिया में ये बॉर्न हुई थी, मगर आप देखते हो कि मदर टेरेसा ने भारत में बहुत ज्यादा अच्छा ह्यूमैनिटेरियन काम किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज इन पीस मिला हुआ है, ठीक है। अमर्त्य सेन मिला हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस में मिला है 1988 में, ठीक है। अभी आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मलाला यूसुफजई को किसके साथ नोबेल प्राइज मिला था, तो ये इंडियन थे जिनके साथ मिला था, जिनका नाम क्या था? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। पीस के लिए नोबेल प्राइज 2014 में मिला था
और उनको क्या, उनको किस लिए मिला था, मलाला यूसुफजई को, उनको भी चाइल्ड जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए मिला था, पीस के लिए, ठीक है। तो इनको भी किसके लिए मिला था, पीस के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन का एनजीओ है, ठीक है, एमपी में ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो वहां उसके लिए भी इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, याद रखना। कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज मिला था किसके साथ, मलाला यूसुफजई के साथ। चलिए ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है जो इंडियन को अभी तक नोबेल प्राइज मिले हैं, क्लियर। ये देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मैंने आपको बताया, फिर सीवी रमन जी को मिला, हरगोविंद खुराना जी को। अब ये कौन है ये भी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उस लिस्ट में नहीं था, क्योंकि उस लिस्ट में आपको केवल क्या लिखा हुआ था, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं उन लोगों को मिला हुआ, ठीक है। ये लोग भारत, जो हरगोविंद खुराना जी है, ये भारत के नागरिक नहीं थे, ये सिटीजनशिप कहीं की और की ले रखी थी, क्लियर, मगर ये इंडियन ऑरिजिन थे, ठीक है। मदर टेरेसा, ठीक है, ये देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और ये अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, और अभिजीत बैनर्जी और BS नायपॉल, ठीक है, इन सबको क्या मिला, अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। ये हिंदी ट्रांसलेशन है, आप देखना, ठीक है। अब अभी तक वहां पे अपन ने क्या देखा था, जो भारत के सिटीजन है, मगर जो अपन ने, आपने हरगोविंद खुराना जी देखा था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को देखा था, ये इंडियन सिटीजन नहीं थे, ये बोर्न इंडिया में होते, मगर इन्हें सिटीजनशिप बाहर की ले रखी थी, ठीक है। तो कौन से थे, हरगोविंद खुराना जी थे, ठीक है। इनको मेडिसन में मिला था 1960। देखिए कहाँ के थे ये, यूनाइटेड स्टेट्स में थे, ठीक है। बोर्न इंडिया में हुए थे मगर रहने कहाँ लगे थे, ये यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। आपने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, ठीक है, फिजिक्स में मिला था, ये भी कहाँ जाके रहने लगे थे, यूनाइटेड स्टेट में। इसलिए बोला जाता है कि इंडिया के लिए जो साइंस की फील्ड में इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला था, इसलिए अपन कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है यहाँ से, मतलब यहाँ से ब्रेन क्या हो जाता है, जो भी अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी होती है, IIT होते हैं, IIM से जो पास आउट होते हैं, वो सब क्या विदेश चले जाते हैं, कि उनकी जो काबिलियत होती है उसको क्या यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, मतलब उनका अच्छे से यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए क्या, ये देखिए, ये भी कहाँ मेडिसिन में यूनाइटेड स्टेट चले गए, ये भी कहाँ चले गए थे, यूनाइटेड स्टेट। ये देखिए वेंकटेश रामकृष्णन थे, केमिस्ट्री में मिला था 2009 में, ये कहाँ चले, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, ये भी कहाँ चले गए थे, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो कहते हैं कि इंडिया के यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब भारत से सब जो भी बड़े बड़े पर्सनैलिटी होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी काबिलियत होती है उसको अच्छे से निखारा नहीं जाता, क्लियर। ये हिंदी ट्रांसलेशन है, अब देख लेना, ठीक है। अब ये क्या, इंडियन रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ अवार्ड, मतलब उस टाइम जब इनको अवार्ड मिला, जब वो इंडिया में रह रहे थे, ठीक है, उस टाइम इंडिया में रह रहे थे, हो सकता है ये विदेश के लोग हो, मगर उस टाइम जब इनको अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तब ये भारत में रह रहे थे, ठीक है। तो कौन कौन थे ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए रोनाल्ड रोज, ठीक है, साइकोलॉजी में मिला था 1902 में, ये रहने वाले तो यूनाइटेड किंगडम थे, मगर जब इनके लिए अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, जब उस टाइम कहाँ के थे, जब ये इंडिया में रह रहे थे, क्लियर। तो रुडियार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडियार्ड किपलिंग की फेमस बुक कौन सी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपने जरूर सुनी होगी इनकी जो फेमस बुक है, ठीक है। तो 1907 में लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इन्होंने जंगल बुक लिखी है जो किससे रिलेटेड है, आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो पेंच नेशनल पार्क है वहां से रिलेटेड है, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग ने क्या लिखी है, जंगल बुक लिखी है। और एक और लिखी है जिसे अपन क्या बोलते हैं, हैरी पॉटर, वो भी किसके द्वारा लिखी गई है, रुडियार्ड किपलिंग के द्वारा, ठीक है। एक दे तेजिंग गाइस्टो, इनको 14 दलाई लामा कहते हैं, ठीक है। अभी आप जैसे जानते हो कि गवर्नमेंट इन एक्साइल कहाँ पे, धर्मशाला में कौन रहते हैं, दलाई लामा, जो प्रेजेंट में दलाई लामा है वो कहाँ पे रहते हैं, धर्मशाला में, ठीक है। बुद्धिस्ट क्या होते हैं, बुद्धिस्ट के सबसे बड़े जो तिब्बत के क्या है, तिब्बत के सबसे बड़े गुरु कौन को दलाई लामा बोलते हैं, जो अभी गवर्नमेंट इन एक्साइल कहाँ पे, धर्मशाला, ठीक है। तो उनको पीस के लिए अवार्ड मिला था 2009 में, ठीक है। तिब्बत से बिलोंग करते थे, मगर उस टाइम जब इनको अनाउंसमेंट हुआ तो इंडिया में रह रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट इन एक्साइल ही कहाँ चल रही है, इंडिया में चल रही है, क्लियर। चलिए ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। चलिए ये देखिए, ये 2020 के सारे नोबेल प्राइजेज हैं, ये 2020 के। अब अपन जब मूव ऑन करेंगे तो 2021 में किस किस को मिला, आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो पूरा अपन ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, मगर 2020 में किस किस को मिला ये आपके लिए बहुत ज्यादा 2021 में, ठीक है। पहले एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि 2020 में किस किस को मिला था, ठीक है। लुइस ग्लूक को मिला था किसके लिए, लिटरेचर के लिए, क्लियर। और एंडेरा एम गेज को मिला था फिजिक्स के लिए, ठीक है। रोगन पेनरोज को मिला था फिजिक्स के लिए। माइकल हॉन्गटन को मिला था साइकोलॉजी और मेडिसिन के लिए। चार्ल्स एम राइस को मिला था मेडिसिन के लिए, ठीक है। हार्वे जे ऑल्टर को मिला था मेडिसिन में, ठीक है। 3 लोगों को मेडिसिन के लिए मिला था। ये याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किसके लिए मिला था, पीस के लिए, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आपको बताना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्लियर, ठीक है। रीन हेल्ड गैजेल को मिला था फिजिक्स के लिए, और ये क्या नाम है, जेनिफर डोंडा को मिला था केमिस्ट्री के लिए, और इमैनुअल कारपेंटर चैन पेंटर को मिला था केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है आपकी 2020 की लिस्ट है ये, ठीक है। अब अपन मूव ऑन करते हैं कि 2021 में किस किस को नोबेल प्राइज मिले, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है, ठीक है। 2021 में किस किस को मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 9000 जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है ये किसको मिला, ठीक है। 3 लोगों के बीच में शेयर हुआ है, ठीक है। एक तो डेविड कार्ड, ठीक है, जोना एम एंगिस्टर और गुडियो एम
लैम्बेनेंस, ठीक है। इन तीनों लोगों को आपको ये कैसे भी करके याद करना है। अब आप शॉर्ट ट्रिक बनाइए अपने अपने हिसाब से, मगर आपको याद करना है क्योंकि आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि नोबेल प्राइज से रिलेटेड फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। क्लियर। केवल जो इस बार का लिटरेचर है केवल एक ही बंदे को मिला जिसका नाम अब्दुल गुरहा, ठीक है, अब्दुल रजाक गुरहा जी को क्या मिला, वो नोबेल प्राइज, ठीक है। किसके लिए मिला, लिटरेचर में मिला हुआ इनको, ठीक है, साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। क्यों मिला, क्योंकि इन्हें कॉलोनियल एरा, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं निवेशवाद जो होता है, कॉलोनिज्म होता है, उसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा बुक लिखी हुई है, तो उसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ये तो अभी कौन कौन से हो गए अपने, इकोनॉमिक्स के हो गए और लिटरेचर के हो गए, ठीक है। अभी अपने और भी काफी ज्यादा फील्ड्स के बचे हुए, ठीक है। तो इस बार मेडिसिन में किसको मिला, 2 लोगों ने शेयर किया, ठीक है। आप जानते हैं 3 लोगों से ज्यादा शेयर नहीं कर सकते नोबेल, इसलिए आपने देखा हुआ कि जो इकोनॉमिक्स का ये 3 लोगों के बीच में शेयर हुआ, ठीक है। तीनों यूनाइटेड नेशंस के सिटीजन है। क्लियर। तो इस बार का मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको मिला 2021 का, तो डेविड जूलियस एंडम पेटापोटिन, ठीक है। इन दोनों लोगों के बीच में शेयर हुआ है कौन सा, मेडिसिन का नोबेल प्राइज, ठीक है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किस किस को मिला, ठीक है, तो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन, ठीक है। इन दोनों के बीच इन दोनों ने शेयर किया है किस किस का, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो एक बार मेडिसिन का किस किस का, डेविड जूलियस और एडनम पेटापोटिन को मिला है मेडिसिन का, ठीक है। केमिस्ट्री का किसको मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन, ठीक है। अब अपन मूव ऑन करते हैं कि नोबेल प्राइज जो फिजिक्स का, इस बार का नोबेल प्राइज फिजिक्स का किसको मिला हुआ, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो क्या क्या नाम है इनके, नाम देखिए एक बार आप, सुक्रो मानवे, ठीक है, इनको क्या मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज, ठीक है। कॉलस हेसलमैन, इनको भी नोबेल प्राइज किसका मिला, और गेरगोली पेरिस, ठीक है। इन तीनों ने शेयर करा है किसका, फिजिक्स का नोबेल प्राइज, ठीक है। इन तीनों ने याद रखना, 3 लोगों ने शेयर किया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज, ठीक है। पीस का नोबेल प्राइज किस किस को मिला है, ठीक है। पीस का नोबेल प्राइज इन्होंने लिखा है मेरिया रेसा और दिमित्री मोराटोवो। ये आपके लिए ये पर्सनैलिटी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों हो जाती है, अब आपको इसका रीजन, क्योंकि रशिया की पहली पर्सनैलिटी है जिनको क्या मिला हुआ है नोबेल प्राइज, किसका मिला हुआ, पीस का मिला हुआ है, इसलिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कौन से, दिमित्री मोराटोवो को क्या मिला हुआ, नोबेल प्राइज इन पीस मिला हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो ये पूरे इस बार के नोबेल प्राइज थे जो 2021 में मिला। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।